हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अजीजों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं खाकसार खाके पाए मसीह पास्टर मैन सरफराज स्लीबी जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट से आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा है। मैं सारा जलाल उसको देता हूँ। जरूर है कि वो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और मैं कम होता जाऊँ कम होता जाऊँ कम होता जाऊँ और कम होता जाऊँ। हारुल कुदस खुदावंद इस वक्त आपका पाक रूह मेरी जुबान को इस्तेमाल करे, स्पिरिट ऑफ टीचिंग और स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वसीले से वो बात जो आपने मेरे दिल पर रखी है मैं अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि खुदावंद आपने मेरे अंदर एक स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग पैदा की है जिससे मैं दूसरों के लिए मशवरा दे सकता हूं और ये रूल कुदस का काम है। और याद रखें अजीजों, ये जो खुदावंद की 7 आंखें हैं ये 7 स्पिरिट्स हैं जिसका जिक्र आप यसाया चैप्टर 11 में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मुकद्दस यसाया नबी के वसीला से वो पेशन गोई लिखी गई है जिसके अंदर 7 रूहों का जिक्र अजीजों, उनमें से एक स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग। हालेलुया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मशवरा देता हूं स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग के वसीले से। अजीजों, मैं बहुत सी वीडियो देखता हूं जिसमें हमारे प्यारे बहन भाई लगे होते हैं, डिबेट करना शुरू कर देते हैं, उधर से कोई बात हो गई उसके पीछे चलना शुरू हो गए और कोशिश करते हैं कि अपने डायलॉग के जरिए गैर कौमों को मुतासर कर सकें। लेकिन अजीजों, क्या होता है आखिर में? हसद, झगड़े और तफरके की बैड स्पिरिट मार कुटाई तक लेके आती है और वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हमारी किसी भी बात को। इसके लिए अजीजों कलाम पाक हमारी रहनुमाई फरमाता है। पहला थिमोथियुस और उसका 6 बाब अजीजों, तीनों कुतुब मुकद्दसा, कैथोलिक तर्जमा, प्रोटेस्टेंट तर्जमा और ऑर्थोडॉक्स तर्जमा, मैं तीनों कुतुब मुकद्दसा की पहले स्टडी करता हूं और उसके बाद जब वो बात पाक रूह में पूरे पूरे तौर से मुझे समझा देता है तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि जो अपने जो हैं बहन भाई, अपने जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं बाइबल के, उनके साथ मशवरा करने की कोशिश करूं। कुछ मुझे टाइम देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, मैं उन सबको सलाम अर्ज करता हूं और मैं उन सब का मशकूर हूं। अजीजों, जब मैं कलाम पाक की कुछ मुकाशफात उनसे शेयर करता हूं, क्या आप सब मुझे बताएंगे क्या क्या हिकमत और मुकाशफा की रूह खत्म हो चुकी है? मुकद्दस पौलुस रसूल क्यों कलीसियाओं से मिन्नत कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करो कि खुदा बाप यीशु मसीह मुझ पर हिकमत और मुकाशफे की रूह से अपना कलाम मुझको सिखाते रहें, हालेलुया, मुझसे सीख करके वो बात आप तक पहुंचाएं। आज की खुसूसी बात अजीजों है बहस और लफ्जी तकरार का मर्ज। बहस और लफ्जी तकरार का मर्ज, ये एक मर्ज है जो कि अजीजों गैर कौमों के अंदर बहुत बुरी तरह से पाए जाते हैं और ये अंदर वालों के भी हैं, क्योंकि वो भी जो कुछ वो समझते हैं कि ये हमने सीखा, बस इससे आगे पीछे नहीं जाना। याद रखें, ये किताब मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस, तीनों कुतुब मुकद्दसा एक मुकाशफा है खुदा बाप का। और आज भी वो अपने खादमाओं के वसीले से, खादमों के वसीले से, रसूलों के वसीले से, नबियों, चुराहे रसूलों, उस्तादों, मुबशरों के वसीले से अजीजों जो रूह के मस्सा में चल रहे हैं उनके वसीले से वो नया नया कलाम हमें सिखाता है, भेद की बातें सिखाता है। तो अजीजों, आज का टॉपिक होगा कि बहस और लफ्जी तकरार के मर्ज से हम सब ने दूर रहना है। दूर रहना है। किस तरह से, कैसे मुकाबला किया जाए गैर कौमों से? इसके लिए अजीजों मैं आपके सामने एक मिसाल रखूंगा मुकद्दस एलिया की, जिसका जिक्र आप पढ़ सकते हैं। पहला सलातीन और उसका 18वां चैप्टर है, बड़ी तफसील के साथ। जब बाल के पुजारियों से मुकद्दस अजीजों एलिया का रोह एक और मुख्तलिफ तकरार होती रहती है, आज भी होती है। अब अजीजों उस तकरार के जवाब में खुदा उनका खादम उन्हें कहता है, वो कहते हैं हमारा भी जिंदा खुदा है, वो कहते हैं हमारा भी जिंदा खुदा है, वो कहते हैं हम भी सब कुछ कर सकते हैं, हम भी ऐसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो अजीजों, यहां पर कलाम पाक में लिखा है मुकद्दस एलिया ने, जो रूह से भरा हुआ इंसान है,
روح کی رہنمائی میں چلتا ہے، روح کے مسا میں رہتا ہے، اور یہاں تک کہ عزیزو ایلیا کو زندہ ہی آسمان پر بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ سب آپ جانتے ہیں اس بات کو عزیز۔ تو جب بال کے پجاریوں سے ان کی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس کا فیصلہ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ایک بیل کی قربانی لائی جائے، بیل کو ذبح کیا جائے، اور آسمان کا خدا جو آگ ہے اور آگ سے جواب دیتا ہے وہ آ کر اس قربانی کو بھسم کر دیں۔ وہ زندہ خدا اور خدا، اس بات پر وہ ایگری ہو گئے۔ ایگری ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں ایگری ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات سے بھاگنا چاہتا ہے، وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، تو پھر عزیزو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ نہ بحث تو تکرار کریں۔ آپ عزیزو انہوں نے تو خدا کے خادم نے پہلے ان کو باری دے دی۔ جب ان کو باری دی گئی، وہ صبح سے لے کر شام تک لگے رہے، نبوتیں بھی کرتے رہے، دعائیں بھی کرتے گئے، پرستش بھی کرتے گئے، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا تھا وہ کرتے گئے۔ خدا ان کا خادم ان کو کہتا ہے عزیز کو زور زور سے بولو، اور زور سے، شاید وہ آپ کا دیوتا سویا ہو، شاید وہ آرام کر رہا ہو، شاید وہ سفر پر ہو، اپنے آپ کو وہ چھریاں بھی مار رہے ہیں، نشتر بھی چلا رہے ہیں، چاقوؤں سے بھی اپنے آپ کو گھائل کر رہے ہیں۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیاہ نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند یسوع مسیح کو اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیاہ نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینہ سے چنا، اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، 4 مٹکے پانی سے بھر کر، 4 مٹکے، پھر اس نے کہا دوبارہ پھر 4 مٹکے پانی، پھر انہوں نے سے 12 یعنی تیسری دفعہ 12 مٹکے پانیوں کو ڈالے، اور اس قربانی کو جو گوشت تھا اس کا بیل کا، اس کو انہوں نے پانی سے بالکل اس کے اندر ڈھانک دیا، پانی لبالب اوپر ہے۔ اب عزیزو ہاللویا، اس نے کہا اے خداوند یسوع مسیح، ابراہم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے، تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ پرمیشن ضروری ہے، اور روح القدس کے وسیلہ سے پوچھنا ضروری ہے عزیزو۔ اگر ہم اس کے حکم سے کریں گے تو فیل بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کا حکم ضروری ہے۔ میری سن اے خدا یسوع مسیح، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خدا تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند یسوع مسیح کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، لکڑیوں، پتھروں، مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا، چٹ کر کے پانی بھی ختم۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بال گرے، منہ کے بال گر پڑے، سجدہ کرنے لگے، گر کر کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے، یعنی یسوع مسیح ہی حقیقی خدا ہے۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح یا مسیح یسوع ہی حقیقی خدا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ خداوند وہی خدا ہے، 2 دفعہ انہوں نے ریپیٹ کیا۔ مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے
पहला थिमोथियस छठा बाब और उसकी 20 आयत के अंदर लिखते हैं, थिमोथियस इस अमानत को हिफाजत से रख, और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है, जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है, उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना कर। बाज उसका इकरार करके ईमान से बरगश्ता हो गए हैं, तुम पर फसल होता रहे। क्या इकरार किया? आजकल क्या इकरार हो रहा है जी? आजकल जब हम उनके पास जाते हैं, गैर कौमों के पास, और वो आपके सामने कहते हैं जी तौरेत, जबूर और अंजील, अंबिया के सहायफ भी और अंजील, और वो कहते हैं जी चौथी किताब है उनकी किताब। हिंदुओं के पास भी किताब है, सिखों के पास भी किताब है, हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के पास भी किताब है, और वो कहते हैं ये इल्हामी है। तो हम उनकी बात सुन लेते हैं, उनके साथ डिस्कशन शुरू कर देते हैं। क्या ये अगर सारी किताबें इल्हामी हैं तो फिर मसला क्या है? इल्हाम जो खुदा का इल्हाम है, जो उसने दिया है, तो अगर मसीही ये समझते हैं कि नहीं, बाइबल के अलावा कोई भी इल्हामी नहीं है, तौरेत मसीही उस पर पक्का ईमान रखते। पहली 5 किताबें बाइबल मुकद्दस में अजीज, ये तौरेत की किताबें हैं अजीजों, पहली 5 किताबें, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिश्ना। और इसी तरह से अजीजों अंबिया के सहाइफ है, जबूर की किताब है, फिर न्यायनामा है, पूरा न्यायनामा, पहली अनाजील अरबा अजीजों, मुकद्दस मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, और फिर उसके बाद मुकाशफा तक भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते। यही है इलाही जिंदा कलाम, यही है खुदा बाप का, और इसके अलावा कोई नहीं है। आप जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है, जब उसकी हां में हां मिला रहे हैं तो इस पर भी गौर कीजिएगा। जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है, उसकी बेहुदा बकवास, हम उधर जाते हैं उनकी बेहुदा बकवास सुनने के लिए। बकवास का मतलब क्या है अजीज? ये कलाम में लिखा, मैंने नहीं लिखा, इस पर भी गौर कीजिए अजीज। वक्त आ गया है, अगर आपको कोई चैलेंज करता है, बार बार आपको कहा जाता है, तो आइए फिर एलिया की तरह मुकाबला करें ना, अपने आप को देखें ना कि मैं कितना बड़ा मसीही हूं। इस तरह से आप दूसरों को अजीजों, वो फिर नारे मारेंगे खुद, खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। ये वही कौन है अजीजों? ये वही कौन है? ये यहोवा पाक खुदा है, यहोवा पाक खुदा। ये वही मुकद्दस अजीजों खरूज 3 बाब के अंदर लिखा हुआ है, खरूज 3 बाब के अंदर पढ़ सकते हैं। जब अजीजों 2 दफा यहोवा पाक खुदा खुद मुकद्दस मूसा को ये कह रहे हैं कि मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा, 2 दफा कह रहे हैं, तो फिर वो तीसरी दफा क्या भूल गए थे? इतनी में शॉर्ट मेमोरी थी मुकद्दस मूसा की? ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट बिलीव दिस। जो पाक रूह से भरा हुआ शख्स, उसको तो वो भूला हुई है याद करवा देता है। तो वो कहते हैं, ऐ खुदा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाऊं और उनसे कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और अगर वो कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं तेरा नाम क्या बताऊं? वो कह सकते थे मुझे खुदा कह सकता है, मुझे खुदावंद कह सकता है, मुझे यहोवा कह सकता है। ऐसा नहीं कहा, लिखा है, उन्होंने कहा मैं जो हूं सो वही हूं, और फिर कहा मैं जो हूं मैं वही हूं। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात उन्होंने कज़ात चैप्टर 13 के अंदर भी लिखी है, शमसून की मामा के साथ और उनके बाप के साथ मुनहा के साथ जब बात हुई है, तो उन्होंने जब मिले तो उन्होंने कहा तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मैं वही हूं। मत्ती के इंजील उसके 14वें बाब के अंदर वो रात को पानियों पर चल रहे हैं, शागिर्दों ने कहा, 12 शागिर्दों ने कहा भूत है, भूत है। उन्होंने कहा डरो मत, मैं हूं।
मैं हूं, मैं वही हूं जो अज़ल से हूं, अब तक हूं। मैं जो था और जो हूं और जो आने वाला हूं। हालेलुया। आइए अजीजो, इस बहस व तकरार में से बाहर निकले, और अगर आप दिखाना चाहते हैं तो एलिया की तरह उस बड़े आसमान से आग को मंगवाए ना, और खुदा हमसे कहें। तो अगर अजीजों ऐसा नहीं कर सकते तो इससे क्या होता है? इससे वो जो तकरार करने वाले हैं तुम्हारे साथ, उनको तो मर्ज है, बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां, उन आदमियों में रद्द बदल पैदा होता है। रद्द बदल, रद्द बदल, बदलते रहते हैं, रद्द करते हैं, बदलते हैं, जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा समझते। आइए अजीजों, खुदाम की आवाज को सुनिए। आज के इस दोपहर को खुदाम ने मुझे फजल दिया। ये एक्चुअली मैं कल फेसबुक पर अजीजों इस कलाम की खिदमत कर रहा था, लेकिन फेसबुक पर आवाज नहीं जा रही थी। आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने किसी और तरीके से कोशिश की कि उसको रिकॉर्ड करूं और आप तक भेजूं। ऐ प्यारो, खुदावंद के प्यार लोगों, जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है, उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना करें। बाज उसका इकरार करके ईमान से बरगश्ता हो गए। बहुत सी वीडियोस चल रही हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक देखा, एक अमेरिकन इकरार कर रही है। पहले बहस तो करार हुई, जब कुछ ना हुआ तो बस फिर उसने वो, क्या फायदा हुआ? किनारा करो, किनारा करो, दूर हो जाओ, मत बहस तकरार में पड़े। ये एक हकीर सा मशवरा, ये हकीर फकीर आपसे हाथ बोल कर मिन्नत करता है। अपने आप को दिखाने की कोशिश ना करो, मेरे पास तो बहुत नॉलेज है। मर्ज है ऐसे लोगों को। कलाम ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैं कौन और मेरी हकीकत ही क्या? खुदा का पाक मुझे और आपको हम अपनी बातों तो जो कलाम की वो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते। अपनी बातें जो कलाम के अंदर लिखी हैं, इसी को अजीज हम समझने से का मजीद नहीं सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर लर्निंग स्पिरिट में तरबीत पजीरी की रूह नहीं है, आगे नहीं बढ़ना चाहते। कोई एक किसी खुदाम के बंदे से ये बात हो रही थी, बहुत से मैं बातें करते रहता हूँ, पादरियों से करता हूँ खास तौर पर, जो कलाम को जानने वाले हैं। तो वो कुछ लोग कहते हैं जी इसका मतलब हमें आगे अमाल से लेकर मुकाशफा तक नहीं जाना चाहिए, वहां तक जो अंजीरों तक ही रहना चाहिए। क्यों? अगर उनकी जरूरत नहीं थी तो फिर कलाम पाक के अंदर उनको ऐड क्यों किया गया है? आइए इस बात पर सोचें। खुदाम का पाक रूह हमें आज के इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे, फहम अता कर मुझको मसीहा, हाँ शरीयत को तेरी मैं जानूं। स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फहम है, जिसके वसीले से हम इस कलाम को समझ सकते हैं। खुदा का पाक रूह हम सबको कसरत से बरकत बख्शे और फजल दे, इस कलाम पर खूब गौर करें। जब मुसा मरियम के साथ कलाम हुआ तो जब फरिश्ता ने उसको सेटिस्फाई कर दिया, पहले तो वो डर गई, उसने कहा ये कैसा सलाम है, मैं तो मर्द को नहीं जानती। कहा पाक रूह की कुव्वत तुझ पर साया डालेगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा बाप का बेटा कहलाएगा। ये उनका टाइटल है अजीजों। मरियम उन सब बातों को अपने दिल में रखकर सोचने लगी। तो फिर वो कहती है, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। खुदावंद का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे।